आज की सबसे बड़ी खबर फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका, फिलिस्तीन, ईरान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन पर अब राजनीति और वीजा विवादों की छाया गहराती दिखाई दे रही। एक तरफ अमेरिका ने ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को कुछ राहत देते हुए यात्रा नियमों में ढील दी है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष जिब्रील रजूक को अमेरिका में प्रवेश के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया गया है। इस फैसले ने खेल जगत में नई बहस को छेड़ दिया है और कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या विश्व कप जैसे वैश्विक आयोजन को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जा रहा है या नहीं। दोस्तों, फिलिस्तीनी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष जिब्रील रजूक के पास फीफा की आधिकारिक मान्यता और विश्व कप से जुड़ी आवश्यक स्वीकृतियां मौजूद थीं। हालांकि फिलिस्तीन की राष्ट्रीय टीम इस बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन रजूक दुनिया भर के फुटबॉल प्रतिनिधियों की तरह टूर्नामेंट में भाग लेने और मैच देखने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। वे विश्व कप के उद्घाटन मुकाबले को देखने के लिए मैक्सिको सिटी पहुंचे और वहां मौजूद रहे, लेकिन उन्हें अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया गया। रजूक ने इस फैसले को अनुचित और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए और दुनिया भर के फुटबॉल अधिकारियों तथा खिलाड़ियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि 2018 में रूस में आयोजित विश्व कप के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कूटनीतिक बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ समय पहले जिब्रील रजूक ने फीफा अध्यक्ष के अनुरोध के बावजूद इजरायली फुटबॉल महासंघ के प्रमुख से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि केवल प्रतीकात्मक तस्वीरें खिंचवाने से वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं और इससे इजराइल की नीतियों को सामान्य दिखाने की कोशिश होती है। इसके बाद से उनके और इजराइल से जुड़े मुद्दों पर कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती रही है। अब वीज़ा अस्वीकृति के बाद एक बार फिर ये बहस तेज हो गई है कि क्या खेल प्रशासन में राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। केवल जिब्रील रजूक नहीं बल्कि कई अन्य अधिकारी, पत्रकार और खेल प्रतिनिधि भी वीज़ा समस्याओं का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सोमालिया के प्रसिद्ध रेफरी उमर अब्दुल कादिर आर्टन, जिन्हें 2025 का अफ्रीकी रेफरी ऑफ द ईयर चुना गया था, उन्हें भी अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। बताया गया है कि उनके पास वैध अमेरिकी वीज़ा होने के बावजूद उन्हें प्रवेश से रोक दिया गया। इसके अलावा इराक की राष्ट्रीय टीम के प्रतिनिधि मंडल के कुछ सदस्यों को शिकागो हवाई अड्डे पर कई घंटों तक रोका गया। टीम के स्टार खिलाड़ी ऐमन हुसैन को अंतिम प्रवेश मिल गया, लेकिन टीम के फोटोग्राफर को वापस भेज दिया गया। इस घटना ने भी काफ़ी विवाद पैदा किया है। विश्व खेल पत्रकार संघ ने भी दावा किया है कि कई अफ्रीकी और ईरानी पत्रकारों को बहुप्रवेश वीज़ा नहीं दिया गया, जबकि विश्व कप 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित हो रहा है। पत्रकारों का कहना है कि बिना मल्टी एंट्री वीज़ा के पूरे टूर्नामेंट को कवर करना लगभग असंभव हो जाता है। इस तरह स्कॉटलैंड और मोरक्को के कई प्रशंसकों ने शिकायत की है कि उनकी यात्रा दस्तावेज अंतिम समय में रद्द कर दिए गए या उन्हें वीज़ा नहीं मिला। ईरान भी इस विवाद के केंद्र में बना हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने ईरानी राष्ट्रीय टीम को कुछ राहत देते हुए ये अनुमति दी थी कि वे अपने अगले मुकाबले से 2 दिन पहले अमेरिका पहुंच सकता है। इससे पहले टीम को केवल मैच से 1 दिन पहले ही यात्रा की अनुमति थी। अमेरिकी सुरक्षा विभाग ने इस बदलाव की पुष्टि की है। ईरानी टीम इस समय मैक्सिको के तिजुआना शहर में अपना बेस कैंप बनाए हुए है और अब वे सिएटल पहुंचकर अपने अगले मुकाबले की तैयारी करेगी। हालांकि राहत मिलने के बावजूद टीम को मैच के बाद तुरंत वापस लौटना होगा। ईरान की टीम पिछले कई सप्ताह से यात्रा प्रतिबंधों को लेकर शिकायत कर रही थी। टीम के कोच अमीर गालेनोई ने कहा कि खिलाड़ियों को पर्याप्त आराम और तैयारी का समय नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि कई बार टीम को मैच से कुछ घंटे पहले ही मेज़बान शहर पहुंचने का अवसर मिला, जिससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ा है। ईरान के कप्तान अलीरेजा जहांबख्श ने भी कहा कि वे कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि केवल वही व्यवस्था चाहते हैं जो बाकी टीमों को मिल रही है। खिलाड़ियों का कहना था कि बार बार सीमा पार करने, सुरक्षा जांच और लंबी प्रक्रियाओं के कारण उन्हें अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान की ओर से एक ऐसे व्यक्ति को टीम के साथ लाने की कोशिश की गई जिसका संबंध ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से था। हालांकि ईरान फुटबॉल महासंघ ने इस आरोप को पूरी तरह झूठा
और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। इस बयानबाजी ने खेल और राजनीति के बीच की दूरी को और कम कर दिया है। ईरानी टीम ने सार्वजनिक रूप से राजनीतिक बहस से दूर रहने की कोशिश की है, लेकिन उसने युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कई प्रतीकात्मक कदम उठाए हैं। खिलाड़ियों ने अपने जैकेट पर 168 संख्या वाले विशेष बैज लगाए थे, जो युद्ध के दौरान एक स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की याद में थे। टीम ने अपने ड्रेसिंग रूम में एक संदेश भी छोड़ा, जिसमें दुनिया के सभी देशों के बीच शांति की अपील की गई थी। ये संदेश सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना। इस पूरे विवाद ने फीफा की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फीफा ने स्पष्ट किया है कि वे मेज़बान देशों की वीज़ा और आव्रजन नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यदि विश्व कप वास्तव में एक वैश्विक आयोजन है, तो सभी खिलाड़ियों, अधिकारियों, पत्रकारों और प्रतिनिधियों को समान अवसर मिलना चाहिए। कई लोगों ने 2023 की उस घटना का भी उल्लेख किया है जब फीफा ने इजराइल की भागीदारी का विरोध होने के बाद इथियोपिया से अंडर 20 विश्व कप की मेज़बानी छीन ली थी। अब आलोचक पूछ रहे हैं कि यदि तब फीफा ने राजनीतिक मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया था, तो आज वीज़ा प्रतिबंधों और प्रवेश समस्याओं पर वह उतना सक्रिय क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। विश्व कप 2026 को फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहा जा रहा है, लेकिन मैदान के बाहर चल रहे ये विवाद भी उतनी ही तेज़ी से सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिलिस्तीनी अधिकारी को वीज़ा न मिलना, ईरानी टीम पर यात्रा प्रतिबंध, पत्रकारों और प्रशंसकों की शिकायतें तथा सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी हुई मौजूदगी ये दिखा रही है कि खेल और राजनीति को पूरी तरह अलग रखना आज पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन विवादों का समाधान निकलता है, या फिर विश्व कप का ये आयोजन खेल के साथ साथ राजनीतिक चर्चाओं के लिए भी याद किया जाएगा। फिलहाल दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों की नज़र केवल मैदान पर नहीं, बल्कि मैदान के बाहर होने वाले उन घटनाक्रमों पर भी बनी हुई है